तो आज है हमारे शुरुआत का 75वां दिन और आज हम आपसे बात करेंगे एक सामाजिक मुद्दे पे। और समाज का एक मुद्दा एक आईना। आज सुबह मैंने जब एक वीडियो देखा तो मैं थोड़ा सा चिंतित हो गया। और चिंतित इसलिए हो गया कि जिस व्यक्ति ने अपनी करोड़ों की संपत्ति, अपने पूरे जीवन भर की कमाई लगाकर जिन बच्चों के लिए सब कुछ खड़ा किया और जिन बच्चों को उस लायक बनाया कि वो समाज में अपना सर उठाकर जी सकें, एक अच्छी नौकरी दिलाई, एक अच्छी तालीम, अच्छी शिक्षा दिलाई, उन बच्चों ने अंतिम समय में उनका साथ छोड़ दिया। और जीवन में ये मेरा मानना है कि बेटा बेटी ठीक है, सब लोग बोलते हैं एक समान है, लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि पता नहीं वो एक समान है या नहीं है, मुझे नहीं पता। तो आज हम बात कर रहे हैं शिवचरण गुप्ता जी, जो हरियाणा के सोनीपत के रहने वाले थे और उन्होंने हरियाणा में ही अपनी वृद्धाश्रम में अंतिम सांस ली। और मौत के समय उनकी जो अपनी 3 बेटियां हैं, हालांकि उनकी मौत से 2 साल पहले उनकी पत्नी की मृत्यु हो जाती है और उनके मौत के वक्त उनको कोई बेटा नहीं था। तो उनके मौत के वक्त जो उनकी 3 बेटियां थी, जो एक नेपाल में है, जो सोशल मीडिया के माध्यम से मुझे भी पता चला है, मैं पूरा डीप उनकी जीवनी तो जानता नहीं, लेकिन जो सोशल मीडिया के माध्यम से पता चला है मैं उस पर डिस्कस कर रहा हूँ। एक बेटी नेपाल में रह रही है, दूसरी बेटी आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में है और तीसरी बेटी जो है वो बॉम्बे में है। तो एक बेटी ने जैसे ही वहाँ वृद्धाश्रम से उनके बच्चों को, यानी तीनों बेटियों को जब सूचित किया जाता है कि अब आपके पिता आपके नहीं रहे, आप लोगों को आना चाहिए, उनका अंतिम संस्कार करना चाहिए, तो तीनों बेटियों ने दूरी का हवाला देते हुए, काम का हवाला देते हुए आने से मना कर दिया। और एक बेटी ने जो अपना मतलब थोड़ा सा जो भी बोल लीजिए 5100 रुपये की राशि अंतिम संस्कार के लिए डालकर अपनी फ़र्ज पूरा कर ली। और एक बेटी जो थी उसने वीडियो कॉल के माध्यम से अपने पिता की मुखाग्नि देखी और अपने आप को सोचा कि मैं यहीं से सम्मिलित हो जाती हूँ। तो सोशल मीडिया का एक बड़ा प्रभाव है कि डिजिटली लोग अब मृत्यु में भी सम्मिलित हो जाते हैं। लेकिन एक गहरा जो इसमें संदेश था कि आपने जो जीवन भर किया, आपने जीवन भर जिनके लिए सब कुछ सोचा, आपके जीवन की जो कमाई थी, जो आपने अपने बच्चों को दी, जो आपने संस्कार दिए, जो आपने अपनी संपत्ति बनाकर उनके लिए छोड़ा, जहाँ तक उनको पढ़ाया लिखाया, क्या आज वो बच्चे लोग कहते हैं कि बेटा बेटी सब एक समान? तो क्या वो बेटियां आकर मुखाग्नि नहीं दे सकती थी या सम्मिलित नहीं हो सकती थी? वृद्धाश्रम में रहकर वो व्यक्ति अपनी ज़िंदगी की अंतिम सांस लेते हैं, उनकी पत्नी भी वही अंतिम सांस लेती हैं और उसके बाद कोई भी एक ब्लड का रिश्ता जो होता है उनके साथ नहीं होता। और वो उसी तरह से मतलब जो समाज सेवी लोग हैं जो उनकी सेवा कर रहे थे, उन्होंने मुखाग्नि करी। जो पंचक्रिया, पंच तत्व में विलीन की जो क्रिया होती है, उन्होंने कंप्लीट करा, यानी कि पूरा करा उस चीज़ को। और जो अपने लोग थे वो बहुत दूर, पता नहीं कौन सी दुनिया है, क्या लोग हैं, क्या सोचते हैं, सब कुछ होते हुए भी आज के डेट में हमारे जनरेशन में जो लोग हैं वो वृद्धाश्रम में रहने को क्यों मजबूर है, पता नहीं। और जिनके लिए इतना कुछ करके एक परिवार जाता है, माता पिता जो जाते हैं, उसके बाद बच्चों का इस तरह का जो सोच होता है अपने माता पिता के लिए, यानी कि उन्होंने वृद्धाश्रम में उनको मुखाग्नि तक देना, ठीक है, द्वेष सभी से होता है, होना भी चाहिए। बहुत सारी चीज़ों पे हो सकता है कि राय नहीं मिलती होगी या फिर ऐसी कुछ चीज़ें होंगी जहाँ पे विचारों का मतभेद होगा या फिर ऐसी कुछ जिम्मेवारियाँ होंगी जिन कारण से अपने पिता को अपने साथ नहीं रख सकते। लेकिन अंतिम क्रिया हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से, जहाँ तक मैं जानता हूँ, कि मुखाग्नि जो देता है वो खून का जो अपना रिश्तेदार होता है वही देता है, चाहे वो कोई हो सकता है, ठीक है। तो हालांकि दायित्व तो बेटे का बनता है, लेकिन बेटा नहीं है तो परिवार के किसी सदस्य से वो क्रिया कराई जाती है, यानी कि वो कर्म कराए जाते हैं। लेकिन बहुत विवेचना है कि इस स्थिति में, और सोशल मीडिया पे अभी ये खबर बिल्कुल वायरल है, आप देख सकते हैं, बहुत वायरल है, आपको अनेकों लोग इसको शेयर करते हुए मिल जाएंगे। हालांकि कुछ न्यूज़ चैनल पे भी ये चल रहा है, कुछ जो हम लोग धार्मिक ग्रुप फॉलो करते हैं उसमें भी आ रहा है, कुछ लोगों ने भी शेयर किया है। तो सभी के अपने अपने मत हैं और सभी के अपने अपने विचार हैं। तो आप भी अपने विचार इस
वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आखिर हमारा समाज किस दिशा की ओर बढ़ रहा है और क्या हमें इसे कुछ और परिवर्तित करने की ज़रूरत है या स्वतः ही यह परिवर्तित होता जा रहा है। आने वाले दिनों में लोगों की क्या मानसिकता होगी, कोई कह नहीं सकता। तो इस वीडियो के माध्यम से जो भी आपको मतलब मैं बताना चाह रहा था, यही शब्द है मेरे। और आपके जो विचार होंगे कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर दीजिएगा। तब तक के लिए आप मुझे आज्ञा दीजिए। जय हिंद।